Hello friends, myself Akash Kamboj, a healer, a spiritual coach, and I came here to give you the tips how to deal with the stress. Before starting, I want to thank Lavanya ji who gave me this opportunity to talk with you. सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक हमें हिंदी में बात करना चाहिए। तो मैं आकाश कंबोज स्पिरिचुअल हीलर हूँ, फरीदाबाद से हूँ एंड मैं लोगों के साथ काफ़ी समय से काम कर रही हूँ, लगभग 5 साल से। तो लोग स्ट्रेस, ट्रॉमास, डिप्रेशन और बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़, एंसेस्टर्स, पितृदोष की वजह से जो बहुत लोग परेशान होते हैं वो मेरे पास आते हैं। मैं डिफरेंट थेरेपीज़ करती हूँ, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, पूर्व जन्म की यात्रा, जो हम कर्मास पिछले जन्म से लेके आते हैं उनको रिलीज़ करना कि प्रेजेंट लाइफ में वो हमारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थेरेपीज़ हैं। स्ट्रेस के लिए अलग है, एंग्जाइटी, फेयर होता है किसी को किसी चीज़ से, वो है, डिप्रेशन है, तो सबके लिए अलग अलग थेरेपीज़ हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि हाउ टू डील विद द स्ट्रेस को कैसे दूर करें, क्योंकि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड वी ऑल आर इनसाइड, लिविंग इनसाइड होल डे होल नाइट। सो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। कई लोग तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं। वैसे तो मैंने कभी इस तरह की वर्कशॉप्स या ग्रुप्स में नहीं किया है, मेरे पास वैसे नॉर्मल उसमें तो टाइम नहीं रहता है, लोग क्लाइंट्स आते हैं, बट दिस टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आई वांट टू हेल्प द पीपल कि जो स्ट्रेस में हैं। सो गाइज, आई विल शेयर सम टिप्स। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आपको कैसे डील करना है। इन केस आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम डेली स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है। स्ट्रेस भी 2-3 तरह का होता है। एक हमारा रूटीन स्ट्रेस होता है जो हमारे घर के कामकाज को लेके रहता है। एक हमारा स्ट्रेस होता है किसी ऐसे इश्यूज़ को लेके जो काफ़ी समय से, लंबे समय से हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, हाँ, फैमिली में प्रॉब्लम है कोई, या किसी और तरह की कोई पढ़ाई के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही है उसको लेके स्ट्रेस है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको लेके स्ट्रेस है। तो बहुत सारे तरह के लोग होते हैं जिनको ये स्ट्रेसेस रहते हैं और वो मेरे पास आते हैं। बट अभी हम, क्योंकि इन सब चीज़ों से डील करना, जो लंबे समय से स्ट्रेस चल रहा है उसको डील करने के लिए अलग थेरेपी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं आपको फ्यू टिप्स दे रही हूँ कि हम कैसे स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, जो डेली लाइफ के स्ट्रेसेस। सो डेली लाइफ में हम स्ट्रेस करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए वी डू एक्सरसाइज। सबसे पहले तो आप अपना एक डे प्लान कीजिए, स्ट्रेटजी हाउ यू विल स्पेंड योर डे, कि आप अपना दिन कैसे बिताएंगे, पूरा दिन कैसे बिताएंगे। अगर आप उसमें कोई प्लान नहीं करते हैं तो समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस आता है। अगर आप प्लान करके चलेंगे तो गाइस, मैं आपको सही में बताऊं, आपको अपने लिए बहुत टाइम मिलेगा। लेडीज़ की यही प्रॉब्लम रहती है, वो सबको खुश करती हैं, सबके लिए काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको देखती हैं, पर उनको अपने लिए टाइम नहीं होता। तो प्लान योर डे, सबसे पहला टिप है प्लान योर डे। आपको क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है, ट्राई टू गेट अप अर्ली, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे जिससे आपका समय बचेगा। तो सबसे पहले उठ के आप क्या कर सकते हैं, मैं बड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो यू पीपल लाइक और नॉट। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे देन आई विल शेयर अदर वीडियोज़। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको अपना डे प्लान करना है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठेंगे
तो जल्दी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि 5 बजे उठ जाइए, एज टेक योर टाइम 7 o'clock till 7, नॉट लेट देन 7, 7 बजे तक आपको उठना है। तो उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज रूटीन है जो वो करेंगे। तो एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एक्सरसाइज, जो स्ट्रेस हमारे ऊपर आ रहा होता है, तो एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं कोर्टिसोल और एंड्रोफिन्स। ये हार्मोन्स एक्सरसाइज के बाद रिलीज़ होते हैं जो हमारा मूड अपलिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर एक्सरसाइज से हमारा मूड अपलिफ्ट होता है। एंड दीज आर ऑल्सो नेचुरल पेन किलर्स। हमारा स्लीप इम्प्रूव करती है एक्सरसाइज, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है एक्सरसाइज, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है एक्सरसाइज। तो मस्ट डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना उतना ही आवश्यक है बॉडी के लिए जितना आप खाना खाते हैं रूटीन में। सो द सेकेंड थिंग इज़ लाइट ए कैंडल। अब आप बोलेंगे कैंडल लाइट करने से क्या हो जाएगा? तो गाइस, कैंडल लाइट करने का ये मतलब नहीं है कि एक आप नॉर्मल कैंडल लाइट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, स्केंटेड कैंडल लीजिए, अरोमा वाली, जो फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स आती हैं, या कोई एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा ऑयल्स आते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अगर चंदन की या किसी इस तरह की फ्रेग्रेंस वाली रोज़ की अगरबत्तीज़ हैं या इस तरह की चीज़ है तो आप वो भी लाइट कर सकते हैं, जला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, जो हम अरोमा ऑयल्स जो हम फ्रेग्रेंस करते हैं, तो उनसे भी आपका मूड, आपके घर की एनर्जी चेंज होती है। तो एनर्जी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक लंबा टॉपिक है। तो एनर्जीज़ कैसे चेंज होती हैं? तो अगर हम फ्रेग्रेंस घर पे रखते हैं, तो अगर फ्रेग्रेंस घर में रहती है, खुशबू रहती है, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ घर पे आती हैं और एनर्जी हमारे घर का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज होता है, पॉजिटिव रहता है, सबका मूड अच्छा रहता है। एंड दिस ऑल्सो रिलीजेस स्ट्रेस। तो नेक्स्ट इज़ कि आप लॉकडाउन में हैं तो ट्राई टू चैट एटलीस्ट विद योर फ्रेंड्स। वैसे तो ये ग्रुप इतना अच्छा है, आई एम रियली अप्रिशिएट द फाउंडर्स ऑफ दिस ग्रुप कि वो लोग इतने टास्क देते हैं। मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, बट आई लव टू सी जब छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं एंड लेडीज़ आर पोस्टिंग द पिक्स। जो बेबी बम्प्स वाला था, दैट इज़ टू गुड। तो बहुत अच्छे ये ग्रुप ही हमें बहुत एंटरटेन कर रहा है और स्ट्रेस हमारा रिलीज़ करता है। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो उसमें आपको अपने फ्रेंड्स को मस्ट कॉल योर फ्रेंड्स वंस इन अ डे। आज किसी से बात कर लिया, कल किसी से बात कर लिया, पेरेंट्स से बात कर लिया, तो ये भी ज़रूरी है, ये भी हमारा स्ट्रेस रिलीज़ करता है। एंड नेक्स्ट इज़ द प्लेइंग गेम्स। प्ले गेम्स विद योर किड्स। बच्चे भी घर पे हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो फैमिली के साथ बैठकर स्टार्ट प्लेइंग गेम्स। आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों को टैकल कर रहे हैं इससे कि बच्चे डांस कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। एंड आप बच्चों के साथ गेम्स खेलिए, लाफ ए लॉट विद देम। उनके साथ आप बहुत हंसिए से स्ट्रेस दूर होता है। एंड नेक्स्ट इज़ द कि आपको जब अपने लिए टाइम मिलता है, आप प्लान करते हैं डे, जब भी आपको अपने लिए टाइम मिलता है, मस्ट रीड एनी बुक। आप कोई भी बुक, आपको जिस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है ज़रूर पढ़िए। बुक्स बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो बुक्स ज़रूर पढ़िए। आपको जिस तरह की अच्छी लगती है बुक पढ़िए। आपको आधा घंटा मिलता है, आपको समय नहीं मिलता, इट्स ओके, आप बिफोर बेड, सोने से पहले 2 पेज पढ़िए, बट मेक इट योर हैबिट। अगर आप बुक, किसी भी तरह की अच्छी बुक पढ़ते हैं तो इट विल ऑल्सो रिलीज योर स्ट्रेस। तो नेक्स्ट इज़ द कडल। कडल क्या होता है? किसी को प्यार से टच करना, राइट? तो बच्चों के सर में मालिश करते हैं, चंपी करते हैं, तो वो जो अफेक्शन है आपका, ये जो हमारे फिंगर टिप्स हैं, तो इनमें से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो एक आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। तो लव, तभी कहते हैं जादू की झप्पी। जादू की झप्पी यूं ही एक वर्ड नहीं है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स ए लॉट। तो अपने फैमिली मेम्बर्स को, आपके घर में बुज़ुर्ग भी ज़रूर होंगे, अगर हैं तो उनके साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते आप, उनका हाथ अपने हाथों में एक बार लें
सिर्फ ये शो करने के लिए उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी कि यू आर देयर फॉर देम, और आपको अच्छा लगेगा। नथिंग टू से मच, लेकिन इतना करना ही आपका भी स्ट्रेस दूर करता है, आपस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो नेक्स्ट इज़ द कि लिसनिंग म्यूज़िक। आप म्यूज़िक सुने, किस तरह का म्यूज़िक सुने, जिस तरह का आपको पसंद हो। ओम चैंटिंग इज़ द बेस्ट वे। ओम चैंटिंग बहुत अच्छा म्यूज़िक है। अगर आप इसको कोई भी वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पे, आप वीडियो चलाइए ओम चैंटिंग का, सिर्फ ओनली इंस्ट्रूमेंटल, तो आप वो चला के थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, स्ट्रेस दूर होता है उससे। और किसी भी तरह का आप ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लगता है, वाहे गुरु जी, कोई भी जो भी आपको धुन अच्छी लगती है, आप वो पीसफुल माइंड से सुने। अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर बैठना पड़ेगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा, पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपका स्ट्रेस दूर होगा। एंड डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। डीप ब्रीदिंग बहुत इफ़ेक्टिव है स्ट्रेस के लिए, बहुत बेनिफिशियल है। 1 वीक में ही मेरे बहुत से पेशेंट्स जो आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, 1 वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है डीप ब्रीदिंग का। तो देयर इज़ ए वे टू डू द डीप ब्रीदिंग। आप लंबी सांस भरते हैं और फिर लंबी सांस ही आपने छोड़नी है। काउंट द टाइमिंग्स कि आप कितनी लंबी सांस भर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड फिर 6 ही आपने छोड़ना है, 6 तक ही काउंट करके छोड़ना है। तो दैट इज़ द वे टू डीप ब्रीदिंग। ये आप कितना भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो मॉर्निंग में उठ के बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज डू द डीप ब्रीदिंग। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम स्ट्रेस रिलीज करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टूडेज, एंड द लास्ट टिप इज़ कि आपको क्या करना है, राइट डाउन द थिंग्स विच आर क्रिएटिंग स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो ये टिप है लास्ट वाला, टू राइट एंड। आपको जो भी जिस चीज़ से स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी बात हो, किसी तरह की भी बात हो, आप उसको एक पेपर पे लिखेंगे। पेपर पे लिखिए, उसको स्क्रिबल कर दीजिए। बेशक आपको लिखना नहीं है तो आप स्क्रिबल कर दीजिए उसको। तो हमें रिलीज़ करना है, एक्चुअली तो हमें स्ट्रेस रिलीज़ करना है। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए उस पेपर पे जब हम लिखते हैं, देन टोर्न आउट द पेपर, उस पेपर को फाड़ेंगे एंड पुट इन द डस्टबिन, थ्रो इन द डस्टबिन। तो हम खुद को बोलेंगे, आई एम ए प्रोटेक्टेड सोल, आई एम ए पॉजिटिव सोल, आई एम ए प्रोटेक्टेड सोल, आई एम ए पॉजिटिव सोल, आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर नाउ, आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर नाउ। तो ये 3-4 एफर्मेशंस हैं जो आप सुबह कभी भी, दिन में कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मूड अपलिफ्ट होगा, आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये टिप्स पसंद आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करेंगे एंड बताएंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो पूछेंगे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे और वीडियोस के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, या आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। ओनली देन आई विल मेक अदर वीडियोस। अदरवाइज होप फॉर द बेस्ट, enjoy the lockdown period and love a lot to your family. Bye. Stay safe and stay indoors. Bye.